बात करने के लिए स्वामी शक्तिमाणी महाराज हैं। जिस लड़की की आज शादी होनी थी मेरठ में, उसको रोक लगा दी गई। कहा गया है कि ये पूरी तरीके से लफ्जियात है। लड़की के चाचा ने और जो हिंदू संगठन है उन्होंने आज जो है एक महापंचायत बुलाई है और जिस मंडप में शादी होने जा रही थी उसके ऑनर ने जो बुकिंग थी वो भी कैंसिल कर दी है। कैसे? नहीं, ये तो निश्चित रूप से लव जिहाद का ही मामला लगता है और लव जिहाद की जांच होनी चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए कि कई बार लड़की को या तो दबाव में या धमकी से या उसके परिवार वालों को लालच में करके कर दिया जाता है या कुछ खिला पिला के, और बाद में पता चलता है कि ये तो जो है इन्होंने लालच में या धमकी में इस तरह से कराया उसे। तो किसी भी हमारे हिंदू बेटी बहन के साथ ऐसा न हो, इसलिए जरूरी है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। दोषी पाया जाता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार बन गई है, आपको क्या लगता है कि अब हिंदुओं पर अत्याचार रुक पाएगा वहाँ पर? देखिए, मैं तो शुरू से ही वो कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे कट्टरपंथी इस्लामिक कट्टरपंथी हैं वो कहीं न कहीं अपनी हरकत से बाज नहीं आने वाले हैं और इस तरह करते रहते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि कुछ भी हो, हम हिंदू संगठित हो और भारत सरकार को इस पे निगाह रखनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पे कड़ाई से पालन उसका करना चाहिए। बागेश्वर धाम के पीठासीन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा है कि सीताराम सीताराम बोलने से हिंदुत्व नहीं बचेगा। अगर हिंदुत्व को बचाना है तो मठ से बाहर निकलना पड़ेगा, माला और भाला दोनों लेकर। ठीक कहा है उन्होंने। हमारे यहाँ राम एक ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने असुरों का संहार किया, जिन्होंने मानवता की रक्षा की। तो हमारे भगवान का सिर्फ नाम लेने से थोड़े होगा। हम एक महान परंपरा के लोग हैं जो वीरता, शौर्यता, ब्रह्मचर्य आदि सब कुछ उसमें निहित है। तो इसलिए मेरा मानना है कि बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। हर हिंदू को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए। कल वैलेंटाइन डे है, उसको लेकर के हिंदू महासंगठनों ने एक अनोखा विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने लठ पूजन करके चेतावनी दी है कि अगर कोई संस्कृति को लेकर के इस तरीके का अश्लीलता फैलाई जाएगी तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और लठ पूजन करके वो लठ जो है वो लेकर के निकले। देखिए, लठ पूजन क्या है? मूल विषय जो पश्चिमी कल्चर आ रहा है, जो योग पे भोगवादी कल्चर आ रहा है, उसके खिलाफ लठ या हम विरोध करते हैं। कबीरदास जी ने क्या किया? पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम तो सबको जोड़ता है, प्रेम तो तोड़ता नहीं है। यहाँ तो अश्लीलता है, यहाँ तो माता पिता से झूठ बोल करके लड़की जाती है, माता पिता से झूठ बोल के लड़का जाता है और एक दूसरे को गुलाब देते हैं, एक दूसरे से अनैतिक कार्य करते हैं और बाद में फिर वो एक दूसरे को छोड़ने लगते हैं, बाद में एक दूसरे को गालियां देते हैं। तो ये प्रेम नहीं है, ये वासना है। बिना विवाह के तुमने ये सब चीजें कर रहे हो। तो मेरा ये मानना है कि आप विवाह संस्कार करो, विवाह हमारे यहाँ संस्कार है, और उसके बाद प्रेम करो ना, कौन रोकता है? बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी खबर से बात करने के लिए कैमरा पर्सन तिलक के साथ शालू चौहान, हिंदी खबर, दिल्ली।